चलिए यहाँ देखिएगा, हम लोग जो है पढ़ चुके हैं ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc का फैक्टराइजेशन क्या था, इसको पढ़ चुके हैं हम लोग। ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ठीक है, इसका एक और फॉर्म था, वो था 1/2 ए प्लस बी प्लस सी ए माइनस बी का होल स्क्वायर, बी माइनस सी का होल स्क्वायर, सी माइनस ए का होल स्क्वायर। बोले थे कि इसको आप दिमाग में रखिएगा, इसका यूज़ तो नहीं होगा अभी फ़िलहाल में, तो नहीं होगा, इन फ्यूचर हो जाएगा। ठीक है, अब मेरा बस चले तो हम इसको अभी यूज करवा दें वैसा सवाल करवा करके, लेकिन फिर वो आपके लिए ज़्यादा दिक्कत हो जाएगा। फिर बोलिएगा कि सिलेबस ख़त्म नहीं होता है, एक्स्ट्रा पढ़ाते हैं, बाहर जाके गाली देगा। ठीक है, आपको ये पढ़ना था। ठीक है, इस पर हम लोग काम कर चुके हैं, बस सुना रहे ना। इसी का जो है आगे अगर बढ़ते हैं, इसका एक और टाइप है, वो क्या है ज़रा देखिएगा। इसी फॉर्मूला में अब कंडीशन दे दे, हम बोल रहे हैं कि फॉर्मूला तो ये तो मेन फार्मूला है ही। मेन फार्मूला क्या है कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc इतना होता है। क्या होगा अगर हम ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू 0 ले ले, तो ये पूरा इधर 0 हो जाएगा। कोई दिक्कत? सुना मेरी बात को। हमारे पास फॉर्मूला अवेलेबल है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc इक्वल्स टू होता है बाबू ए प्लस बी प्लस सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। इस पर हम लोगों ने काम कर लिया। अब इसी फॉर्मूला पे कंडीशन लगाता है। कंडीशन क्या है? इफ़ ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 0, तो क्या इधर का पूरा वैल्यू 0 हो जाएगा? ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc क्या हो गया? 0 हो गया। तो इसका मतलब ये हो गया कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 3abc। समझ में आया? तो इधर अगर ए क्यू बी क्यू सी क्यू दिया है और ऐसा नंबर दिया है, ठीक है, कि उसको जोड़ने पर 0 हो जा रहा है, तो किसके इक्वल है? 3abc के। तो मल्टीप्लाई में आ गया ना। तो कोई भी रिजल्ट अगर मल्टीप्लाई में मिल जा रहा है तो उसको किस में काउंटिंग करते हैं? उसका फैक्टराइजेशन में। बस सुन रहा है? अगर कोई चीज़ मल्टीप्लाई में मिल गया तो क्या हो गया? फैक्टराइज हो गया। बस सुन रहा है? कोई दिक्कत? यानी कि आपको याद ऐसे रखना है, इफ़ ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 0 देन ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इक्वल्स टू क्या होता है? 3abc। ठीक है, समझ में आ रहा है? अच्छा, इसको हम पहले भी प्रूफ कर चुके हैं, आप लोग को याद नहीं होगा, लेकिन हम पहले प्रूफ कर चुके हैं। ठीक है, जब हम ए प्लस बी का होल क्यूब बता रहे थे, देखिएगा ज़रा, करेंगे तो याद आएगा। जब ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 0 था, इधर देखिएगा, याद आ जाएगा। बोले थे कि जब इधर 3 है, आपके पास 2 का फॉर्मूला है, ए प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला है, ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब का फॉर्मूला नहीं है। तो आपको बोले थे कि तीसरा को तब उधर लेके चले जाइए। तो ए प्लस बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? माइनस सी। फिर बोले थे दोनों तरफ क्यूब कीजिए। कुछ याद आ रहा है? इसका आपने लिखा था ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू इधर क्या हो गया था? माइनस सी क्यू। ठीक है, कुछ लोग को याद आ गया होगा, कुछ लोग कभी भी नहीं याद आएगा। ठीक है, नहीं याद आ रहा, तुम तो छुट्टी मना रहा था ना। ठीक है, तुमको कहाँ से याद है? फिर ए प्लस बी का वैल्यू कितना है? माइनस सी है। ए प्लस बी का वैल्यू कितना है? माइनस सी। यहाँ से अब इसको इधर लेके आते हैं, इसको इधर लेके आ जाते हैं, तो माइनस 3abc हो गया ना। ठीक है, आइए उधर इधर आएगा तो प्लस 3abc, अब माइनस सी क्यू इधर आएगा तो यानी कि ए क्यू। यानी कि इसको 2 तरीक़ा से प्रूफ करते हैं। एक तो वहीं पर प्रूफ करके दिखा दिए थे, वीडियो जाकर देखिएगा, ए प्लस बी का होल क्यूब का लास्ट में ये चीज़ हम बताए हुए हैं, हमको पूरा याद है। और दूसरा वहाँ से कि हमारे पास ये फॉर्मूला अवेलेबल है, अगर ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू 0 हुआ, यहाँ पर देखो, तो 0 यहाँ पर रखेंगे। अगर ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू 0 हुआ तो 0 यहाँ पर रखेंगे।
तो 0 इंटू समथिंग पूरा क्या हो जाएगा 0, यानी कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc इक्वल टू 0, तो 3abc इधर आ जाएगा। ठीक है, तो प्रूफ आपको याद रहे या ना रहे, ठीक है, लेकिन ये चीज़ याद रखना है कि अगर a प्लस बी प्लस सी 0 है तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू क्या होगा 3abc होगा। अगर a प्लस बी प्लस सी 0 है तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू क्या होगा 3abc। समझ में आ गया? इफ a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 0 देन क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा, फैक्टराइज लिख रहे हैं, फैक्टराइज इसको दिया है फैक्टराइज करने के लिए, इसको दिया है फैक्टराइज करने के लिए एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू। जब भी इस तरह का क्वेश्चन दे जिसमें कि 3 टर्म दिया रहा है, तीनों क्यूब में है, तो सबसे पहला काम करो तीनों को जोड़ करके देख लो। ठीक है, इसको ऐसे बनाते हैं, पहले लेट x इक्वल्स टू a माइनस बी, वाई इक्वल्स टू बी माइनस सी, जेड इक्वल्स टू सी माइनस ए। एज्यूम कर लिए, तीनों को जोड़ के देख लेते हैं। देन x प्लस वाई प्लस जेड सब कट गया, यानी कि x प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू क्या है 0 है। अब तुमसे किसका वैल्यू पूछ रहा है एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू। तो जैसे ही x प्लस वाई प्लस जेड 0 हुआ तुम क्या लिखोगे एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू इक्वल टू क्या लिखोगे 3xyz। कोई दिक्कत? अच्छा, और x क्या है xyz का वैल्यू रख दे रहे हैं हम 3 इंटू हो गया ना फैक्टराइज। इधर देखो, ठीक है, तो मेरे पास 3 टर्म था, तीनों क्यूब में था, लेकिन तीनों टर्म को अगर ध्यान से देखा करो तो यानी कि ऑब्जेक्टिव में ये सब मतलब कि बनने वाले हैं। 3 टर्म दिया है, तीनों का क्यूब है, और तुमने जोड़ करके देखा कि सम 0 आ गया, तो उसका डायरेक्ट आंसर क्या लिख सकते हो 3 इंटू समझ में आया? लेकिन सबसे पहले ये चीज़ आपको चेक करना पड़ेगा कि हाँ सम 0 है कि नहीं। ठीक है, जैसे मान लो कि कोई अगर ऐसे लिख दे, ऐसे कोई लिख दे और तुम इसको लिख दिया ऐसे, तो गलत हो जाएगा। क्यों भाई? क्योंकि इनका सम 0 है ही नहीं। ठीक है ना? तो फॉर्मूला का कंडीशन है, वो फॉर्मूला ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इक्वल्स टू 3abc कब वैलिड है? जब a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू क्या हो 0 हो। समझ में आ गया बात? उसका क्या हुआ हमको नहीं पता, वो करके देखिए। समझ में आ रहा? उसका हम जिम्मेदारी ले रहे हैं कि अगर a प्लस बी प्लस सी 0 है तो वैल्यू क्या होगा ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू प्लस 3abc। इसको आप करके देखिएगा, ठीक है, शायद कुछ अच्छा मिल जाए। बात समझ में आ रहा है? अगला क्वेश्चन आप लोग बनाइएगा। इधर क्वेश्चन है 2x माइनस वाई का होल क्यूब, 2y माइनस जेड का होल क्यूब, 3z माइनस एक्स का होल क्यूब। फैक्टराइज करो, पहले जोड़ करके देख लो 0 होगा, उधर का लिख दिए क्या? अरे यार x माइनस 2y है, x माइनस 2y और यहाँ पर z माइनस एक्स। अब ठीक है, अब ठीक है। इधर इसमें करना क्या है,
ए इक्वल्स टू एक्स माइनस 2y, बी इक्वल्स टू 2y माइनस जेड, सी इक्वल्स टू जेड माइनस एक्स। देन ए प्लस बी प्लस सी निकालते हैं तो ये हो गया एक्स माइनस 2y माइनस जेड और जेड माइनस एक्स। कोई दिक्कत? इसको सब जोड़ घटाव करने पर ये ख़त्म, यानी कि 0 आ गया। ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू क्या है? 0 है। हमको क्या निकालना है? ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू। देन ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू क्या हो जाएगा बाबू? 3abc। abc का वैल्यू रख देते हैं, x माइनस 2y का होल क्यूब, इधर x माइनस 2y का होल क्यूब प्लस 2y माइनस जेड का होल क्यूब प्लस जेड माइनस एक्स का होल क्यूब इक्वल्स टू तीनों का क्या हो जाएगा? प्रोडक्ट। समझ में आया? एक क्वेश्चन और बना लो। क्वेश्चन है, एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं, देखना जरा। इसको पहले करो, इसको पहले होल क्यूब में लिखो एक साथ। अभी क्या है? पावर अलग अलग हैं, एक साथ इसको लिखोगे तो क्या लिखोगे? इसको a इंटू बी माइनस सी का होल क्यूब, दोनों पे क्यूब है ना, इसको क्या लिखेंगे? उसी तरह से इसको लिख सकते हो, ब्रैकेट में क्या बन जाएगा? ए बी माइनस सी ए का होल क्यूब। इसको यहाँ पर कर लो, बस में आ रहा है। अब ये तुम्हारा पैटर्न आ चुका है। अब इसको तुम एज्यूम करो x, इसको y एज्यूम करना, इसको z, x प्लस वाई प्लस जेड निकाल के देखो। इधर देखना, इधर ये ऐसे लिखा जाएगा, ये वाला क्या हो जाएगा? बी सी माइनस ए बी का होल क्यूब, और ये हो जाएगा सी ए माइनस बी सी का होल क्यूब। अब तुम एक्स वाई जेड से सपोज करो, x इक्वल्स टू ए बी माइनस सी ए, वाई इक्वल्स टू बी सी माइनस ए बी, जेड इक्वल्स टू सी ए माइनस बी सी। एक्स प्लस वाई प्लस जेड क्या हो जाएगा? ए बी माइनस सी ए, बी सी माइनस ए बी, सी ए माइनस बी सी। देखो सब कट गया, सम क्या आ गया? 0। तो एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 3xyz। अब x किसको सपोज किए हो? ए बी माइनस सी ए को, और इक्वल्स टू हो जाएगा 3 इंटू ए बी माइनस सी ए, बी सी माइनस ए बी और सी ए माइनस बी सी। 1 मिनट रुक जाओ, लेकिन ये तो मेरा ओरिजिनल क्वेश्चन नहीं है। ओरिजिनल क्वेश्चन क्या था? ये वाला ना। इसमें से क्या करेंगे? ए को बाहर करेंगे और एक तरह लाने के लिए, तो क्या हो जाएगा? ए क्यूब इंटू, और यहाँ से देखते रहना, यहाँ से देखना, इसमें से क्या बाहर आएगा? ए। इसमें से क्या बाहर आएगा? ए। इसमें से बी, इसमें से सी, सबके सब मल्टीप्लाई में है लेकिन, ठीक है। तो ये तुम्हारा हो जाएगा 3abc, तीनों को एक साथ आगे लिख दिए। और यहाँ पर क्या बच जाएगा? डायरेक्ट लिख दे रहे हैं a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए। वैसे पहले बचेगा b माइनस सी, फिर बचेगा c माइनस ए, फिर बचेगा a माइनस बी। लेकिन मल्टीप्लिकेशन में ऑर्डर चेंज कर दे तो क्या दिक्कत है? क्लियर है ना? कोई दिक्कत? ठीक है, वो डायरेक्ट हम लिख दिए हैं। समझ में आ गया? इसको बनाना, बाकी जो कुछ बचा हुआ है उसको कल हम लोग देख लेंगे। ठीक है, टाइप 3।